सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। कहा जाता है जैसे ही उनका जन्म हुआ, धरती पर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया, मानो प्रकृति खुद कह रही हो, आज कोई असाधारण आत्मा आई है। मैं हूँ राजा शुद्धोधन। ये पल मेरे लिए गर्व का है, क्योंकि शाक्य वंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन शायद किसी को पता नहीं था कि ये बालक एक दिन रात शांति में लीन है। यही चार दृश्य बन गए। वो क्षण था, गृहत्याग का। इस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहते हैं, जो आगे चलकर पूरी मानवता के लिए ज्ञान का आरंभ बनेगा। गृहत्याग के बाद सिद्धार्थ ने अपना, पर उन्हें महसूस हुआ कि केवल विद्या से सत्य नहीं मिलता। इसके बाद उन्होंने अपनाया कठोर तपस्या का मार्ग। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल का त्याग दिया, यहाँ तक कि शरीर अस्थियों का ढांचा बन गया। और फिर एक दिन वे पहुंचे कुरुबेला नामक स्थान पर, जहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया। वही स्थान आगे चलकर कहलाया बोध गया। पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ ने बोध प्राप्त किया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जाना जीवन का दुख केवल तब जो न केवल धर्म के आधार बने, बल्कि आज भी इतिहास और दर्शन के अनमोल दस्तावेज रहे। पहला त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ। यह वह ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में रचा गया। इसमें बुद्ध के चमत्कार, करुणा और जीवन यात्रा का सुंदर वर्णन है। इसका पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है कि यह किस संप्रदाय से रिलेटेड है। तीसरा ग्रंथ, मिलिंद पन्हो। जब यूनानी राजा मिलिंद बोधिसत्व चर्यावतार शक्तिदेव द्वारा, जो करुणा और बोधिसत्व के जीवन पर आधारित है, इन ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को वैश्विक रूप दिया। बौद्ध परिषदें। समय बीतता गया। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अनुयायी जगह जगह फैल गए। धर्म का प्रसार तो हुआ, लेकिन शिक्षाओं की व्याख्या में मतभेद भी बढ़ने लगे। तभी यह महसूस हुआ कि अगर बुद्ध की वाणी को शुद्ध रूप में सुरक्षित रखना है